हेलो छात्रों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल CTC राजगीर में। आज आप लोग को कुछ क्लास 10th वाले को बोर्ड एग्जाम हर साल पूछ रहे हैं समीकरण विलोपन विधि से हल करें। 5 नंबर का क्वेश्चन है छात्रों। ये बोर्ड एग्जाम हर साल पूछते हैं विलोपन विधि से समीकरण 5 नंबर में रहता है छात्रों। आप लोग चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इस बार 5 नंबर दम कबाड़ दें, तो चलिए आज आप लोग को समीकरण बताने जा रहे हैं विलोपन विधि से, तो सीखिए। हमारा क्वेश्चन है छात्रों 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। ये मेरा समीकरण है। ये तो हमने समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं इसको छात्रों, इसको सेकंड मान लेते हैं। समझ रहे हैं छात्रों? अब हम देखेंगे, हमने क्या करते हैं कि जब सेम डिजिट होता है तब हमने घटा देता हूँ यहीं पर डायरेक्ट। तो हमारा ये मेरा 3 है, ये 2 है, तो क्या ये जब भी रहना चाहिए सेम डिजिट तब हमने यहीं पर डायरेक्ट काट देंगे माइनस करके, लेकिन नहीं है तो हमने क्या करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे। इसके आगे 3 है तो हमने इसमें सेकेंड समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके आगे 2 है तो फर्स्ट वाला में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। समझ रहे हैं छात्रों? तो अब चलिए इसको गुना कर दीजिए। कहने का मतलब हुआ कि समीकरण 1 में गुना करना है, तो समीकरण 1 जो है पूरा 3x प्लस 4y बराबर 10, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना। तो हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 3x में, तो 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6x। समझ रहे होंगे छात्रों? फिर प्लस है तो प्लस दे दिए। उसके बाद 4y में गुना करना है 2 से, तो 4 दूना 8y बराबर 10 दूना 20। 10 से 2 में गुना किए तो 20 आ गया छात्रों। समझ रहे होंगे छात्रों? उसके बाद फिर निचले वाला में 2x माइनस 2y बराबर 2 में गुना करना 3 से, तो 3 से गुना करते, 3 से गुना करना 2x में, तो 3 दूना 6x। फिर माइनस है तो माइनस दे दिए, 2y में 3 से तो 6y बराबर, अब 2 में 3 से गुना करेंगे छात्रों तो 2 तिया 6, तो हमने 6 लिख दिए। अब हम इसको जो आया है 6x प्लस 8y बराबर 20 और 6x माइनस 6y बराबर 6। अब इसको हमें घटाना है छात्रों, तो हमने घटाएंगे तो हमारा जो चिन्ह है ये प्लस है, उसको उल्टा कर देंगे, जो प्लस है वो माइनस कर देंगे, और घटा रहा है ना छात्रों तो हमने माइनस का क्रिया दे देंगे। ये दोनों में घटाना है तो हमने घटा रहे हैं तो माइनस की क्रिया दिए। अब माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। हमने घटा रहा है ना छात्रों तो माइनस की क्रिया यहाँ देते तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो हमने प्लस दे दिए, और यहाँ माइनस मैंने घटा रहा है छात्रों। अब देखिए ये प्लस में 6 है और ये माइनस में 6 है, तो क्या करेंगे छात्रों, काट देंगे। अब ये 8y प्लस में है और ये प्लस 6y है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे छात्रों। तो 8 और 6 14 हो गया छात्र, 14 और y बराबर, ये प्लस 20 है, ये माइनस 6 है, तो 20 में से 6 घटाएंगे छात्रों तो 14 होगा। अब इसलिए अब हमें y बराबर ये 14 है, ये 14 है जो हमने भागा में भेजेंगे 14। 14 से 14 क्या हुआ छात्रों, कट गया कितना मतलब में, 1 मतलब में, तो हम इसलिए लिखेंगे कि y बराबर 1। हमारा y का वैल्यू कितना आ गया छात्रों, 1। अब यही वैल्यू छात्रों हमने क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए y का वैल्यू रखेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि समीकरण 1 में y का वैल्यू, y का मान रखने पर, हमने जब समीकरण 1 में y का वैल्यू हमें मालूम हो गया छात्रों, तब y का मान रख देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा छात्रों। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y और बराबर 10 है छात्रों। यही है छात्रों, मिला लेते हैं एक बार, 3x प्लस 4y बराबर 10। अब इसमें हमने y का वैल्यू मान रख देंगे तो निकल जाएगा x का वैल्यू छात्रों। तो y का वैल्यू कितना आया, 1 आया छात्रों। तो हमने बनाते हैं 3x प्लस 4y है और y का वैल्यू कितना है छात्रों, 1 है, तो हमने यहाँ बीच में गुना की क्रिया है और y का वैल्यू 1 है तो 1 रख देंगे बराबर 10। अब उसके बाद 3x प्लस 4 गुने
1 करेंगे तो 4 होगा छात्रों और 10। अब इसमें 3x बराबर ये 10 है छात्रों और ये +4 है और बराबर को उछाट जाएगा तो -4 हो जाएगा छात्रों। अब यहाँ हो गया 3x बराबर 10 में से 4 को घटा देना छात्रों तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, समझ रहे होंगे। अब इसलिए अब हमने 3x बराबर 6 है तो हमने इसलिए x बराबर 6 बाई ये 3 है जो हमने भागा में भेज देंगे छात्रों तो 3 भागा में भेज देंगे। अब देखिए कट रहा है छात्रों 3 से 6 कट रहा, 3 दूना 6 तो हमारा x बराबर कितना आ गया छात्रों 2 आ गया। तो हमारा x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 छात्रों, समझ में आ रहा होगा। हमने x का वैल्यू भी मालूम कर लिए और y का वैल्यू भी मालूम कर ले तो आप लोग को समझ में आया होगा छात्रों। तो ये 5 नंबर इस बार 2026 में जो एग्जाम होगा बोर्ड में आपने 5 नंबर कहीं से भी दे दे विलोपन विधि क्वेश्चन, बस यही बनाने का मेथड यही रखना छात्रों। बस ये जो डिजिट है वो चेंज करके देगा लेकिन बस इसी रूल से बनाना छात्रों, कभी गलती नहीं जाएगा और आप 5 नंबर आराम से आपको मिलेगा छात्रों। अब चाहते हैं कि इस समीकरण आप समझ सकते हैं कि समीकरण ये विलोपन विधि से हुआ, समीकरण 3 विधि से बनता है छात्रों। पहला तो हमने विलोपन विधि बता दिए, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा ब्रजगुणन विधि। तो चलिए विलोपन विधि से आज बताएं, अगले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन वीडियो लाएंगे छात्रों, उसके बाद ब्रजगुणन का भी हमने लाएंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद छात्रों, आप लोग वीडियो खूब शेयर कीजिए। जय हिंद।